हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 7.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका चैप्टर 7 ट्रायंगल चल रहा है। क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से हम इसको कर रहे हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आज का एक्सरसाइज 7.5 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC इज़ अ ट्रायंगल। ABC इज़ अ ट्रायंगल, लोकेट अ पॉइंट in the interior of triangle ABC which is equidistant from all the vertices of triangle ABC। तो सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल ABC बनाना है, ओके। उसके बाद हमें एक पॉइंट लोकेट करना है, लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर, मतलब ट्रायंगल ABC के अंदर ही हमें एक पॉइंट बनाना है। इस तरह से पॉइंट लोकेट करना है जिसकी डिस्टेंस सभी वर्टिसेस से, मतलब A, B एंड C से इक्वल हो। इस तरह का पॉइंट अंदर लोकेट करना है। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम जानते हैं कि ट्रायंगल इस तरह उस पॉइंट को, जो पॉइंट होता है, एक मैं रफली फिगर बना के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, ज़रूरी नहीं मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, कोई भी ट्रायंगल। तो ये तो आपकी वर्टिसेस हो जाती हैं A, B एंड C, ठीक। अब कोई भी पॉइंट यहाँ पे लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप किन्हीं दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम मान लीजिए एक ये BC साइड ले लेते हैं, एक AC साइड ले लेते हैं, किन्हीं भी दो साइड को ले लो। इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो यहाँ से इस आधी से ज़्यादा दूरी को हम कंसीडर करते हैं, उसमें कंपास में लेते हैं। तो चलिए मैं आपको अलग से यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ, है ना। एक देखिए, अच्छा ये चीज़ जो हम पॉइंट बनाएंगे, जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम जो बनाएंगे इस तरह से, ये बना जो इक्वल डिस्टेंस को कर देगा। और अगर इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, ये भी इक्वल डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी और ये 90 डिग्री होगा। इसी तरह यहाँ तो ये पॉइंट जो बना, ये यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से भी, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये इक्वल होगी ये। और इस पॉइंट को हम कहते क्या हैं, क्या पॉइंट को कहते हैं इसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर, ओके। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। देखिए हमने ये ट्रायंगल बना लिया है ABC, एक ट्रायंगल बना लिया है। तो इनमें हम किन्हीं दो साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और AC का करते हैं। तो जब AB का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आप आधे से ज़्यादा, थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा लोगे। ये AB, अगर इसको AB को देखूं तो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, इससे आप थोड़ी सी ज़्यादा लोगे, है ना, डिस्टेंस इतनी हमने ले ली। तो एक आप यहाँ से आर्क लगाओगे, एक इधर आर्क लगाओगे, एक इधर A से आपको आर्क लगाना है ये, और इधर से, ठीक। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। एक तो आपका ये पॉइंट मिल जाएगा, एक यहाँ ये पॉइंट, ये देखिए, इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ओके। AB का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब जो ये लेंथ इतनी होगी, ये मान लेते हैं ये M एक पॉइंट है, AM इज इक्वल टू BM होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होगा, बाइसेक्टर है तो इस लाइन को AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसी तरह हम AC को ड्रॉ करते हैं, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये डिस्टेंस हमने मान लीजिए ले ली, ठीक। अब देखिए आधे से ज़्यादा डिस्टेंस है, थोड़ी सी कम कर लीजिए, ये है, ओके।
तो एक यहाँ पे एक आर्क लगा दो, एक इधर आर्क लगा दिया। अब ए से इधर ड्रॉ कर दिया और एक इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा ये। तो देखिए आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक तो आपको ये वाला, एक ये वाला। इनको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये ओ पॉइंट होगा, ओ, और इसकी डिस्टेंस मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा और ओ सी होगा। और इस पॉइंट को, ओ पॉइंट जो होगा आपका, वो सरकम सेंटर होगा। सरकम सेंटर से मतलब समझ रहे हो क्या? सरकम सेंटर का मतलब है कि अगर आप एक सर्कल बनाओगे इस डिस्टेंस से, मतलब कोई भी यहाँ से डिस्टेंस इतनी ले लो आप किसी भी वर्टिसेस से, इस तरह से लेके इसमें आप जब आप ड्रॉ करोगे, देखिए ये और यहाँ पे और इधर इक्वल है डिस्टेंस। अगर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं तो ये ट्रायंगल एक तीनों वर्टिसेस को छूते हुए, टच करते हुए बनेगा। एक ये जो एक सर्कल बनेगा आपका, एक सर्कल बनेगा, सर्कल के अंदर ट्रायंगल होगा, सरकम सेंटर। तो ये ओ आपका सरकम सेंटर होगा। तो कहने का मतलब यही था, आपको मतलब क्वेश्चन में दिया था कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल। एक ए बी सी हमने ट्रायंगल बना लिया और एक पॉइंट हमें लोकेट करना था इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से अगर आप ए बी ओ ए मेज़र करोगे और ओ बी मेज़र करोगे, ओ सी मेज़र करोगे तो वो इक्वल होगा। देख लीजिए, हम मेज़र करके भी बता देते हैं आपको। ये आपका 4.7 है, 4.7 है ना। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी 4.7 है और इधर पे अगर हम देखें तो यहाँ भी 4.7 है लगभग। मतलब अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट लगभग वैल्यू होगी 4.7। ओके, तो ये हमने एक बना दिया आपका ट्रायंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखोगे इनको, जैसे जैसे हमने इसको बनाया हुआ है, जैसे हमने इसको बनाया है उसी तरह से आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ तो आप लिख सकते हो कि किस तरीके से आप, मैंने आपको देखो बना के बताया है, उसी तरह से आप भी बना के देखिए और जो जिस तरीके से आपने बनाया उस तरह से आप इसको लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसको बता दूंगा जो भी अगर आपका डाउट होगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इन अ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल आपको पहले बनाना है और लोकेट करना है अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला था कि वर्टिसेस से इक्वल होनी चाहिए डिस्टेंस। अब बोल रहा है कि साइड जो भी दे रखी, साइड ए बी सी जो साइड होंगी ट्रायंगल की, उनसे इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए वो पॉइंट। इंटीरियर हो लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो जब भी हम देखिए इस तरह का अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल हम ए बी सी ये ले लें। ठीक, अब ए बी सी हमने ट्रायंगल ले लिया। अब अंदर हमें पॉइंट एक ऐसा बनाना है, इस तरह खोजना है कि जो हर साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो किन्हीं भी दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, वो जो आपको यहाँ पॉइंट मिलेगा वो इक्वल होगा। ये भी इक्वल डिस्टेंस होगी, ये भी होगी। तो चलिए हम ड्रॉ करके मैं आपको बता देता हूँ। ABC ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इनके एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए आप किसी भी वर्टिसेस पे एक इस तरह से बनाएंगे, ये एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम सी से भी किन्हीं दो वर्टिसेस पे आप कर सकते हो।
ठीक, ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इस तरीके से और एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर दिया। इसी तरह यहाँ भी करना है आपको। ये आर्क ड्रॉ कर दिया और एक इस तरह से। तो आपको एक ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये इन दोनों को मिलाते हैं। आगे बढ़ाया हमने इनको और यहाँ भी आपको देखिए एक ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये ठीक, तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे कट की लाइन है यहाँ पे, तो ये ओ पॉइंट होगा जो इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस पे। अगर आप इस पे यहाँ से इसको मेज़र करोगे तो इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ मेज़र करो तो इक्वल होगी, ये इक्वल डिस्टेंस होगी। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को ओ जो है वो आपका इन सेंटर होता है। इन सेंटर, ओ को इन सेंटर कहते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे हम ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे 90 डिग्री है ना। इसको चाहे आप कंपास से कर सकते हो, सॉरी उससे डी से कर सकते हो 90 डिग्री, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। ये ठीक, और यहाँ पे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक, आप चाहो तो डी से कर सकते हो इसको ना, ये मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए एंगल, इस तरीके से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसको एम एन पी मीन्स ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू ओ पी होगा। ओके, ये तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा था, इन अ ट्रायंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर अंदर ड्रॉ करना है, अंदर एक पॉइंट लोकेट करना है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये एक ओ पॉइंट। ओके, तो ये आपका इन सेंटर होता है, और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें सरकम सेंटर होता है। ये आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे, आगे जब आएगा चैप्टर तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कि सरकम सेंटर, इन सेंटर, ये सब क्या होते हैं। तो चलिए उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। और इस सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर लिखना हो तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो साइड में कि इन ए बी सी ट्रायंगल वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑन द वर्टिसेस बी एंड सी। फिर आप इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में इनको लिख देना। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन अ ह्यूज पार्क पीपल आर कंसंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स। ओके, वेयर कंसंट्रेटेड होता है मतलब एक ही जगह पे इकट्ठा हुए हैं। वेयर दे ए पॉइंट आपका है वेयर देयर आर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग फॉर चिल्ड्रन। ठीक, यहाँ पे डिफरेंट तरह की स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं। जहाँ पे ए पॉइंट है तो ए पॉइंट यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मान ले ये ए पॉइंट आपको गिवन है। और बी पॉइंट है नियर विच आ मैन मेड लेक इज सिचुएटेड। और बी पॉइंट एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे लेक है, लेक इज सिचुएटेड, जहाँ पे लेक है, विच इज़ नियर टू अ लार्ज पार्किंग एंड एग्जिट। सी पॉइंट ऐसी जगह है यहाँ पे, मान लीजिए सी पॉइंट है ये, विच इज़ नियर टू अ लार्ज पार्किंग एंड एग्जिट, जहाँ लार्ज पार्किंग है वहाँ एग्जिट भी है। वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेटअप। हमें आइसक्रीम पार्लर कहाँ पे सेटअप करना चाहिए सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन अप्रोच इट। हिंट भी दे रखी है, द पार्लर शुड बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। ए बी सी से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक, तो ए बी सी देखिए ये एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे ए बी सी,
एक ट्रायंगल को बनाएंगे। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए हमने इस तरह से इनको ज्वाइन कर दिया और ये एक ट्रायंगल इस तरह से सी को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर, तो हमें इस यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर बनाना है जो इक्वल, जो ये प्लेसेस हैं इनसे इक्वल दूरी पे हो, तो उसके लिए आप ABC, अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सरकम सेंटर वाला, तो सरकम सेंटर हम इसका ड्रॉ करेंगे। तो सरकम सेंटर के लिए हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। तो चलिए हम BC का पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे। अब AB पे किन्हीं दो लाइन पे आप कर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ, ज़रूरी नहीं कि जो है तीनों पॉइंट पे करो। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। एक तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे, तो आप देखिए ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो यहाँ पे जो O पॉइंट होगा, इस जगह अगर ये आइसक्रीम पार्लर डाल लेते हैं, यहाँ पे लोकेट करते हैं, तो ये A से भी इक्वल दूरी पे होगा और B से भी होगा और C से भी होगा। मतलब जितनी दूरी ये, मतलब आपका OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका आइसक्रीम पार्लर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको लोकेट करना है। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द हेक्सागोनल। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोलीज। दो आपको दे रखे हैं, एक तो ये आपका हेक्सागोनल है, एक स्टार शेप्ड रंगोली है। फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर, बाई फिलिंग दैम विथ एज मैनी इक्विलेटर ट्रायंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एज यू कैन काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच केस विच हैज़ मोर ट्रायंगल्स। तो चलिए हम इसको करते हैं। अब जैसे ये हेक्सागोनल है, इसमें इक्विलेटर ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, 1 सेंटीमीटर साइड के, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एरिया मालूम होना चाहिए कि इसका एरिया क्या है। और अगर हम 1 सेंटीमीटर इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो उसका एरिया कितना आएगा। तो दो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हम सपोज़ मान लीजिए इसका एरिया निकालते हैं, ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल है 5 सेंटीमीटर साइड का, और एक ये इक्विलेटर ट्रायंगल है 1 सेंटीमीटर साइड का, ये इक्वल साइड से। तो इनका अगर हम एरिया निकालते हैं, सपोज़ A1, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर ये है डिस्टेंस, तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो √3/4 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट होगी। इसका अगर हम एरिया निकालते हैं A2 तो √3/4 इंटू 1 स्क्वायर,
1 स्क्वायर का तो 1 होता है, तो √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ट्रायंगल बताना है कि कितने ट्रायंगल होंगे 1 सेंटीमीटर के, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड देखिए, नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, 1 सेंटीमीटर साइड के, इसमें कितने बनेंगे। तो अगर हम इनको इस तरह से मिलाएंगे, मान लीजिए सपोज इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये देखिए कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। कौन से, 5 सेंटीमीटर साइड के। तो ये इसका जो हेक्सागोनल का एरिया होगा वो 5 इंटू A1, 5 इंटू A1, क्योंकि ये बन रहे 5 इंटू A1 अपॉन A2, ये करना पड़ेगा। ओके, 5 इंटू √3/4 5 स्क्वायर अपॉन √3/4, 5 नहीं 6 बन रहे हैं ना, 6 बन रहे हैं, 6 देन 1। अब ये इससे कैंसिल हो गया, देन 6 इंटू 5 स्क्वायर 25, 26 25 6 जा 150, टोटल 150 ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे 1 सेंटीमीटर साइड के। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल से फिल करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें 150 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। ओके, तो इसमें यही पूछा गया था कि कितने ट्रायंगल होंगे हेक्सागोनल में। अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम देखें तो ये भी एक हेक्सागोनल बन रहा है, हेक्सागोनल बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो कितने 6 बनेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर साइड वाले, और यहाँ बाहर भी हैं, देखिए 6 बाहर भी है, तो टोटल कितने हो गए 12। तो इसमें अगर निकालना हो नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, तो इसमें 5 सेंटीमीटर वाले कितने बन रहे हैं 12, देन √3/4 5 स्क्वायर अपॉन √3/4 इंटू 1 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, देन 12 इंटू 25, इसका अगर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 6 इसको लिख सकते हैं 12 को, और 25 6 जा कितना हो गया 150, 152 जा 300 ट्रायंगल्स बनेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में देखिए क्या यही पूछा था, इसमें पूछा था कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोलीज बाय फिलिंग देम विथ एज मैनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एज यू कैन काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच केस विच हैज़ मोर ट्रायंगल। तो किस में सबसे ज़्यादा ट्रायंगल हैं, इसमें स्टार शेप्ड वाले में मोर ट्रायंगल्स। तो आप कह सकते हो कि इस स्टार शेप्ड रंगोलीज हैज़ द मोर ट्रायंगल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड्स। तो इस तरह से देखिए हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.5 ऑप्शनल थी जो कंप्लीट हो गई है, और ये आपका चैप्टर जो है ये ट्रायंगल वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे।